गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर नीता कानूनगो, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपन जैसा कि लेंथेनाइट चैप्टर का अपन स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने पिछले टर्म पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखा था। आज अपन पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डीप ब्लॉक की तुलना में लेंथेनाइडों में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बहुत कम होती है, क्योंकि इनके आयनों में सामान्य परिस्थिति में +3 आवेश होता है और लेंथेनाइडों का आकार इतना आवेश वाले संक्रमण तत्वों से अधिक बड़ा होता है। लेंथेनम +3 के आयनिक त्रिज्या का मान 0.85 से 1.03 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि संक्रमण तत्वों के त्रिधनायन के आयनिक त्रिज्या का मान इससे कम होता है। इसलिए तो जब साइज जो होगा वो यदि बड़ा होगा तो आवेश बड़ा होने के बाद भी वो जो संकुल बनाने की प्रवृत्ति या अट्रैक्ट करने की प्रवृत्ति जो होती है वो कम हो जाती है। तो लेंथेनाइट्स में एक तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करते हैं मोस्टली लेंथेनाइट्स, और इसके कारण हम ये देखते हैं कि कम आवेश व अधिक आकार, अपन ने देखा कि आवेश कम है, +3 आवेश होता है, और अधिक आकार 0.85 से 1.03 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, के कारण लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। इसलिए जितने भी स्थायी संकुल ज्ञात हैं वे सभी लिगेंड कठोर हार्ड बेस हो सकते हैं। कठोर क्षार वैसे क्षार को कहते हैं जिसमें अणु इलेक्ट्रॉन दाता या अधिक ऋण विद्युत या कम विद्युत होने वाले हों। जब किसी अणु तथा आयन में ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन तथा नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में होते हैं तो ये उनके साथ कठोर क्षार हो गई है और इनके साथ ये स्थायी संकुल बनाते हैं, यानी कठोर क्षार और प्रबल लिगेंड के साथ लेंथेनाइड स्थायी संकुल बनाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि लेंथेनाइड +2 कॉम्प्लेक्सेस, +3 कॉम्प्लेक्सेस और +4 कॉम्प्लेक्सेस, इसमें किस तरह का ट्रेंड पाया जाता है। तो किसी एक विशेष लिगेंड के लिए लेंथेनाइड आयन का आवेश बढ़ने के साथ साथ उसके संकुल बनाने की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि +2 से +4 तक की तरफ जो है लेंथेनाइड की संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अब हम ये देखेंगे कि लेंथेनाइड से लुटेशियन तक जाने में जो है वो लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति कैसे होगी। तो हम देखते हैं कि लेंथेनाइड से लुटेशियम, हमने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में भी देखा और वैसे भी देखा कि परमाणु संख्या तो बढ़ रही है पर इसका साइज जो है वो कम होता जा रहा है, और कम साइज होगा अधिक आवेश होगा तो इसके कारण ये लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। तो ये ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो लेंथेनाइड में संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। ये ईडीटे, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये ऑक्सीजन दाता लिगेंड्स के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। नाइट्रोजन लिगेंड में इथिलीन डायमीन, थायोसाइनाइड आयंस के साथ बनाते हैं। फ्लोराइड संकुलों के साथ भी इस जलीय विलयन में इनका संकुलन बनाया जा सकता है। ये मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8, 9, इसके अधिक 6 से 10 तक के कोऑर्डिनेशन नंबर के संकुल भी ज्ञात है। नाइट्रेट बाइडेंटेड लिगेंड है। ये बाइडेंटेड लिगेंड दोनों ऑक्सीजन परमाणु धातु आयन के साथ उपसंयोजक बंध बना लेते हैं। सीरियम का हाई +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में आवेश भी ज़्यादा हो गया, आकार छोटा हो गया, और ये धातु आयन नाइट्रेट के साथ संकुल बना लेता है, और इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो धातु की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो जाती है। नाइट्रोजन लिगेंड में इथिलीन डायमीन, NCS के अतिरिक्त कोई और लिगेंड ज्ञात नहीं है जो लेंथेनाइड के साथ संकुल बनाने में जल के द्वारा भी अपघटित हो जाते हैं। ऑक्सीजन लिगेंडों की अपेक्षा चीलेट्स अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। कीलेट्स में अणुओं को, कीलेट्स में क्या होता है कि जो संकुल बनाते हैं वो एक रिंग फॉर्म कर लेते हैं। जो भी नाइट्रोजन दाता मेटल के साथ एक रिंग बना लेते हैं, इन्हें चीलेट्स कहा जाता है, और वे चक्रीय संरचनाएं स्थायी होती हैं। ऑक्सीजन चीलेट के साथ स्थायी संकुल बनाते हैं, जबकि ऑक्सीजन लिगेंड के साथ बने हुए लेंथेनाइडों के संकुल कम स्थायी हैं, जल द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। फ्लोराइड के साथ विशेष रूप से छोटे आकार का आयन है लेंथेनाइड F+2 प्रकार के संकुल हमें ज्ञात है। लेंथेनाइड पाई लिगेंड्स के साथ कोई संकुल नहीं बनाते। संतः इसका कारण ये है कि लेंथेनाइड के पास पाई बंध के लिए F कक्षक उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि वो बहुत इनर है। जबकि लेंथेनाइड आयन यदि अपने आप में sp_d का उपयोग करे तो उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 9 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि लेंथेनाइडों के
जैसे हम ऊपर देख चुके हैं 10-12 कोऑर्डिनेशन वाले संकुल भी आते हैं। इस प्रकार के संकुल बनाने के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला ये कि संकुलों में पाई एफ का उपयोग हो रहा है और दूसरा ये कि उन बंधों का बंधक्रम एक से कम है। तो यानी पाई बॉन्डेड लिगेंड जो है लैंथेनाइडों में कोई एक दो रिपोर्टेड है तो ठीक है, नहीं तो बाकी नहीं होते हैं। तो ये था कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं कि लैंथेनाइड एक तो जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम क्यों होती है, तो ये हमें क्लियर हो गया। एक कम आवेश व अधिक आकार के कारण लैंथेनाइडों का संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है लैंथेनाइड के संकुल बनाने की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठोर क्षार और प्रबल लिगेंड के साथ लैंथेनाइड स्थायी संकुल बनाते हैं। अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अधिकांश त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन रंगीन होते हैं। उनका रंग उनके विद्यमान अयुग्मित F इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है और जिसमें कि n = 14 - n इलेक्ट्रॉन होने का रंग लगभग समान होते हैं। आप देखिए F में 1 2 3 4 5 6 7 कलर हैं। जहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये रंगीन है, बाकी हरा, नीला, गुलाबी, पीला, हल्का गुलाबी, रंगीन है जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसके बाद हल्का पीला, हल्का गुलाबी और रंगीन होते हैं। तो इसका कारण ये है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, अतः FF ट्रांजिशन के कारण समान तरंगदैर्घ्य विकिरण जो है समान अवशोषण करेंगे और उनका कलर भी लगभग समान होगा। जहाँ पर हम देख रहे हैं कि लैंथेनम +3, गैंडोनियम +3 एंड लुटेशियम +3, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है F0, F7, F14। तो वहाँ पे FF संक्रमण की संभावना नहीं है। तो ये ऐसे संकुलों में या तो लाइट कलर शो करते हैं या फिर ये कलरलेस होते हैं। इसमें सीरियम +4 का गहरा रंग आवेश स्थानांतरण के कारण है। समैरियम +2 में लाल रंग का कारण आवेश स्थानांतरण है। जहाँ पर FF ट्रांजिशन नहीं हो पाता वह चार्ज ट्रांसफर के कारण भी कलर आता है। अधिक आवेश व अपचायक प्रकृति के कारण भी लिगेंड व इलेक्ट्रॉन एक संक्रमण कर सकते हैं और वो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा देते हैं। लैंथेनाइड के रंग व स्पेक्ट्रा संक्रमण तत्व की भांति ही लिगेंडों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इसका कारण ये है कि F परमाणु भीतर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः लिगेंड की प्रवृत्ति के हिसाब से ये स्प्लिट नहीं हो पाते। देखिए जैसा कि अपन ने डी ब्लॉक में देखा था, डी ब्लॉक के एलिमेंट जब है लिगेंड अप्रोच करता है तो डी ब्लॉक के जो पांचों ऑर्बिटल है वो स्प्लिट हो जाते हैं, जबकि F ब्लॉक में ऐसा नहीं हो पाता क्योंकि N-2 इनर शेल है। तो संगमन तत्व भिन्न है क्योंकि इन द्विदिशीय क्वांटम संख्या L = 3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के बहुत सारे 2 - 1 0 1 -1 -2 -3 कई प्रकार के संक्रमण संभव है। तो ये था लैंथेनाइडों का चार्ज एंड कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट टॉपिक अपन लैंथेनाइडों का आइसोलेशन ऑफ लैंथेनाइड नेक्स्ट टर्म पर लेंगे। थैंक यू।